श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण और श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। संजय ने कहा कि हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ संजय कुरुक्षेत्र की भूमि में जो घटित हो रहा है वही दृष्टांत धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। हमने पहले श्लोक में देखा कि किस प्रकार धृतराष्ट्र बहुत व्याकुल थे। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे तो उनका व्याकुल होना तो बनता ही है। फिर भी वे सच में बहुत व्याकुल थे ये जानने के लिए कि युद्ध स्टार्ट हुआ कि नहीं और किसका पलड़ा भारी है ना, तराजू में से किसका पलड़ा ऊपर है किसका नीचे है। तो उनके कानों को उनका फेवरेबल डिसीजन सुनने की एक लत लगी थी कि शायद युद्ध स्टार्ट हो गया है और संजय उन्हें ये बताएं कि कौरवों ने पांडवों को परास्त कर दिया है या अधिक से अधिक उनकी सेना में जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, इत्यादि इत्यादि रिजल्ट धृतराष्ट्र के कान सुनना चाहते हैं। चूंकि संजय जो धृतराष्ट्र के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्हें व्यासदेव जी से दिव्य दृष्टि प्रदान हुई थी, तो उसी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए संजय अब दूसरे श्लोक में धृतराष्ट्र द्वारा पूछे जाने पर अब दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की व्यू रचना देखी और व्यू रचना को देख करके दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। तो यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद, क्या समझाना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके समक्ष मौजूद थे, प्रेजेंट थे वहां पर, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र उनकी भगवान की जो प्रेजेंस थी उनको वो समझ नहीं पाया। चूंकि हमने अपने शास्त्रों में ही पढ़ा है कि भगवान के बहुत बहुत ऐसे भक्त हुए हैं जो नेत्रहीन थे, फिर भी अपने भजन के बल पर उन सभी ने भगवान को अपने समक्ष आने पर मजबूर किया और भगवान आए भी। जिसमें से एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी सूरदास जी का। सूरदास जी नेत्रहीन थे परंतु फिर भी भगवान को प्रसन्न करने हेतु वे अपने भजन गाया करते थे और भजन के ही प्रताप से भगवान उनके समक्ष आया करते थे। और कहीं ना कहीं सूरदास जी भगवान की प्रेजेंस को कहीं ना कहीं महसूस करते थे। ऐसा सूरदास जी इसलिए कर पाते थे क्योंकि हो सकता है सूरदास जी भक्त हैं और धृतराष्ट्र के हृदय में बिल्कुल भी आध्यात्मिक गुण नहीं है, ना ही धृतराष्ट्र के हृदय में और ना ही उसके पुत्र दुर्योधन एवं अन्य पुत्रों के हृदय में बिल्कुल भी आध्यात्मिक गुण नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। प्रभुपाद आगे कहते हैं कि वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। जैसा कि हमने देखा कि महाभारत का युद्ध अगर होता ही ना, अगर दुर्योधन और जो कौरव थे वो धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। ध्रुत क्रीड़ाएं ना होती, दुर्योधन अगर समझदार होते या आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण होते तो ये सब सिचुएशन, ये सब कंडीशंस आती ही ना। चूंकि पांडव शुरू से ही पवित्र थे, साधु पुरुष थे, हमने श्लोक
वन में डिफरेंशिएट भी किया है। कौरवों और पांडवों को एक तरीके से धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को हमने पहले श्लोक में डिफरेंशिएट भी किया है कि किस प्रकार धृतराष्ट्र दुराचारी पुरुष हैं और पांडव साधु पुरुष हैं। धृतराष्ट्र अन्यायी हैं, साधु पुरुष नहीं हैं, और जो पांडव हैं वो न्याय की मूर्ति हैं, करुणा की मूर्ति हैं, करुणा से प्रेरित हैं, इत्यादि इत्यादि बातों पर हमने डिफरेंशिएट किया है श्लोका संख्या 1 में। तो इसमें आगे प्रभुपाद बताते हैं कि इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। जैसा कि हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बात की कि धृतराष्ट्र बहुत व्याकुल थे, सिर्फ इसी बात के लिए व्याकुल थे कि वे जानना चाह रहे थे कि युद्ध अब स्टार्ट हो गया है और कौरव अपनी विजय की तरफ हैं कि नहीं, वो ये जानना चाहता था। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं कि अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। प्रोत्साहित कौन करना चाह रहा था? यहाँ संजय की बात हो रही है। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। हमने यहाँ एक बात और देखी कि पवित्र भूमि पर जाने के बाद भी दुराचारी पुरुष दुराचारी ही रहते हैं। जिस प्रकार फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे उदाहरण से समझाऊं, मान लीजिए वृंदावन भगवान का धाम है, वृंदावन भूमि भगवान कृष्ण की लीला भूमि है। वो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी रहते होंगे जो भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते होंगे, नास्तिक होते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि भूमि का प्रभाव उनको पड़े, क्योंकि कुछ उनके संचित कर्म भी हैं, प्रारब्ध भी हैं कि वे आज धर्म भूमि पर होते हुए भी भगवान की भगवत्ता को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या हम कहें कि साधु संग के साथ रहकर भी लोग यदि दुराचारी हैं तो ज़रूरी नहीं कि साधु संग उनमें कोई बदलाव करेगा। यद्यपि वे जब तक खुद इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ वो 84 लाख की योनियों में हैं, है ना, इस संसार की दुख पीड़ाएं वो झेल रहे हैं, जो इस संसार की समस्या है। और संसार की समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा एवं व्याधि। बार बार निरंतर अनेकों अनेक बार जन्म लेना और फिर मरना, उस बीच में शारीरिक परेशानियां आ जाना, दुख पीड़ाएं लग जाना शरीर को, और फिर बुढ़ापा आ जाना और फिर मृत्यु हो जाना। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये संसार की समस्या है। चूंकि फिर भी नास्तिक व्यक्ति इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं कि उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सक्षम था, लेकिन फिर भी दुर्योधन के हृदय में किस बात का भय था? भय था कि पांडवों की जो टीम है उसमें बहुत धुरंधर सेनाएं थी, जैसे धृष्टद्युम्न, द्रुपद और भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव इत्यादि इत्यादि, है ना, युयुधान इत्यादि इत्यादि जो बलशाली जो लोग थे वो पांडवों की सेना में थे। तो इसी बात को देखकर दुर्योधन भयभीत हो गया। भयभीत वही व्यक्ति होता है जो कुछ ना कुछ किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी को हानि पहुंचाता है।
अब प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। दुर्योधन बलशाली था, बुद्धि भी थी, बलशाली भी था और बौद्धिक कौशलताएं भी थीं, परंतु फिर भी उसने अधर्म का मार्ग चुना। इसी कारण वो भय में था। यहाँ से अगर हम एक एग्जाम्पल उठाएं तो समझना बहुत सरल है कि कोई व्यक्ति है जिसमें अच्छी ताकत है, उसके शरीर में बहुत ताकतवर है, बुद्धि का भी प्रयोग करता है, परंतु उसे चयन करना नहीं आता कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, किस रास्ते पे चलने से हानि हो सकती है और किस रास्ते पे चलने से लाभ ही लाभ प्राप्त हो सकता है। इस चीज़ की गुण उस व्यक्ति में नहीं है। यदि इस बात के गुण उसमें नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्या चीज़ न्याय दिला सकती है और क्या चीज़ अन्याय के मार्ग पे लेके जा सकती है, तो ऐसा शारीरिक बल, ऐसी बौद्धिक कौशलता सब व्यर्थ है। हरे कृष्णा।